आप सभी को जय हिंद जोहार साथियों, स्वागत है। जेटेड सीट में बाल विकास का बहुत महत्वपूर्ण क्लास लेके आए हैं। जो आज की क्लास को देखते हैं प्यारे साथियों, तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर और आप चाहते हैं कि बाल विकास में आपका 30 में 30 सही हो और जेटेड परीक्षा में आप 150 में आप 120 प्रश्न लाना चाहते हैं, तो आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि मेरा वीडियो आपके पहले पहुंचे। साथ ही आप जेटेड का फल का न्यूज चाहते हैं या झारखंड का कोई भी वैकेंसी का न्यूज, तो आप चैनल से जुड़े रहिए, हम आपको पास कराएंगे और सभी वैकेंसी सबसे पहले आपके पास न्यूज पहुंचेगा। हॉट ट्रिक मेथड से क्लास में ही सभी मनोवैज्ञानिक याद हो जाएंगे आपको कुछ मिनटों में। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के क्लास को। है यहां पे पहला सवाल आपके बीच में पियाजे से रिलेटेड है, जो आप एक संरचनावादी वैज्ञानिक हैं, याद रखिएगा। पियाजे जी जो जानते हैं कि स्टेट से भर भर के सवाल आता है और जेटेड 2011 में 13 वाला जो हुआ तो उसमें सवाल आया है। तो यहाँ पे सवाल क्या देखिएगा, आपके बीच में सवाल है। सवाल क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा कि पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था में बच्चा अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन करता है। क्या कर अमूर्त संकल्पनाओं, पहले इसको पकड़ लीजिए। अमूर्त संकल्पनाओं, अमूर्त संकल्पना कब आता है पता होनी चाहिए कि पियाजे। सबसे पहले पियाजे के बारे में जानिए। पियाजे जो है ना, ये स्विट्जरलैंड के वैज्ञानिक हैं। कब इसे यह पूछ देता है कहां के वैज्ञानिक हैं, स्विट्जरलैंड के। और इन्होंने 4 संज्ञानात्मक सिद्धांत जो इनका है संज्ञानात्मक विकास का, उसको कितने चरण बताए, 4 चरण बताए। कितने चरण, 4 चरण। पहला चरण होता है संवेदी, संवेदी गामा का अवस्था जिसको बोलते हैं सेंसरी मोटर स्टेज, जहां पे बच्चा ज्ञान इंद्रियों से सूंघेगा, कोई भी चीज को एकदम लगा लेगा मुंह में, ठीक है ना, समझेगा ज्ञान इंद्रियों से। जो आंख नाक कान है, ये जो आपका 0 से 2 साल, यहां पे बच्चा ज्ञान इंद्रियों से सीखता है और आपको अनुकरण करता है, अनुकरण करता है और आपका ज्ञान इंद्रियों से सीखेगा 0 से 2 साल में। साथ ही यहां पे बच्चा जो है पूर्ण रूप से माता पिता निर्भर रहेगा ही, और वस्तु अस्थायित्व का गुण, उसके सामने कोई वस्तु लुका देगा तो उसको खोने लगेगा। तो पहला अवस्था। दूसरा अवस्था है जहां पे जिसको बोलते हैं पूर्व संक्रियात्मक। पूर्व संक्रियात्मक जो होता है आपका प्यारे साथियों, पूर्व संक्रियात्मक में क्या करता है, यहां पे बच्चा जीववाद का ज्ञान नहीं होगा सजीव निर्जीव में, ये 2 से 7 साल होता है जीववाद का। साथ ही आपका यहां पे जो है इसको अपलटावी का ज्ञान नहीं होगा। अपलटावी क्या होता है, जैसे 2 + 3 लिखिएगा तो 5, 2 + 3 लिखिएगा तो 5 और 3 + 2 करिएगा तो नहीं समझेगा, सोचे कि अलग बदल दिए, तो यही चीज नहीं होगा। साथ ही केंद्रीकरण, केंद्रीकरण क्या होता है, सारी विशेषता छोड़कर एक चीज पर ध्यान देगा। और साथ ही अहम केंद्रित भी यहां पे होता है, यानी कि लगता है कि जो हम कर रहे हैं वही सही है, वो अहम केंद्रित भी पूर्व संक्रियात्मक में 2 से 7 साल। तीसरा जो आपका है जिसका नाम है मूर्त संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक जो आपको 7 से 11 होता है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, जहां पे बच्चा जो है प्यारे साथियों, यहां पे क्या होता है, जो भी अपलटावी, अपलटावी हो गया जीववाद, ये जो यहां पे जो ज्ञान नहीं होता यहां पे सब ज्ञान हो जाता है। यहां पे मुद्रा भार का भी ज्ञान नहीं होता है, यानी कि आप दे दिए 10 रुपया का, आप 100 रुपया का नोट और 10 रुपया का सिक्का, तो 10 रुपया का सिक्का लेकर भाएगा, यानी कि यहाँ पे जीववाद अपलटावी मुद्रा भार का ज्ञान नहीं होता, लेकिन यहाँ आते ज्ञान हो जाएगा। और साथ ही मूर्त चीजों पर चिंतन करेगा। मूर्त माने जो, मूर्त माने क्या होता है, जो सामने है, जिसको देख सकता, स्पर्श कर सकता है, वैसे चीजों पर चिंतन करने लगता है। लेकिन यहाँ पे सवाल में क्या है, अमूर्त चिंतन। तो आपको संज्ञान का सर्वोच्च अवस्था जो है, जो यहाँ पे 3 को देख लिया, चौथा अवस्था जो है इसका नाम औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, जो 11-12 साल से ऊपर होता है। अब इसी अवस्था में बच्चा जो है अमूर्त अवस्थाओं पर, अमूर्त माने जो उसके चीजें सामने नहीं है उस पर भी चिंतन कर रहा है, सोच ले रहा है, वो होता है संज्ञान का सबसे ऊपर अवस्था। पियाजे का संज्ञानात्मक अवस्था जो सबसे ऊपर की अवस्था है उसका नाम क्या है, औपचारिक संक्रियात्मक, जिसको फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज बोलते हैं। यहीं पे बच्चा अमूर्त चिंतन करता है। अमूर्त कहता तो यहाँ पे प्यारे साथियों, तो ये आपका आंसर कौन हो गया, फर्स्ट हो गया, जो संज्ञानात्मक विकास के 4 चरण। पियाजे जो है रचनावाद वैज्ञानिक हैं, बच्चे को नन्हे वैज्ञानिक मानते हैं, नन्हे वैज्ञानिक, अन्वेषक मानते हैं बच्चे को, रचनावाद वैज्ञानिक है। और पियाजे होएगा उसकी दोनों रचनावाद वैज्ञानिक है। और व्यवहारवाद जो शिक्षा केंद्रित होता है, ये सब व्यवहारवाद है, इनसे सवाल आने की प्रबल संभावना होती है, इसलिए इसको देख लीजिएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आप जीतने के लिए बने हैं, ठान लिया तो आपकी जीत पक्की है, और आपका हारने के लिए आप नहीं बने हैं। याद रखिएगा, हम आपको जिताने के लिए लेके आए हैं और आप जुड़े रहिए, आपको जिताना मेरा लक्ष्य है और लक्ष्य है। सवाल अगला दूसरा, कोहलबर्ग का विकास का सिद्धांत निम्न में से किससे संबंधित है।
तो देख लीजिए, कोहलबर्ग की बात करें ना, कोहलबर्ग जो है ये सबसे पहले अमेरिका के वैज्ञानिक हैं और इन्होंने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया है। नैतिक विकास का सिद्धांत, नैतिक विकास का सिद्धांत होता क्या है? जैसे कि सही और गलत में डिसीजन लेना कि क्या सही है और क्या गलत है, ये मानक सीखना। बच्चे कैसे सीखते हैं? परिवेश से सीखते हैं। तो नैतिक विकास का सिद्धांत मोरल डेवलपमेंट थ्योरी दिए हैं जो 3 चरण में बताते हैं और इसका सब स्टेज बात करें तो 6 होता है। कौन होता है? तो पूर्व परांगत अवस्था, पारंपरिक अवस्था और उत्तर पारंपरिक अवस्था। समझ गए? तो ये बता है नैतिक विकास के चरण के बारे में। तो ये आपको संज्ञानात्मक विकास तो कौन दिया है? पियाजे दी है, ये तो होगा नहीं। नैतिक विकास का सिद्धांत जो आपको सी की ओर चला जाएगा। और भाषा और समाज की बात करते हैं वाइगोत्स्की। तो इसका आंसर कौन हो जाएगा? सी करेक्ट। अब अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, आपको दिमाग में डाल देंगे। आप डरते हैं तो डर का आगे जीत होता है। आप जुड़ के दिखाइए, आपको क्लास में सब याद होंगे, आपको कहूं भटकना नहीं है। भटक जाइए तो हार जाइएगा। अगला सवाल, वाइगोत्स्की के सिद्धांत में विकास के निम्नलिखित में से कौन सी पहलू को उपेक्षा की जाती है, माने उसको इग्नोर किया जाता है? तो किसको इग्नोर करते हैं? तो वाइगोत्स्की के बारे में थोड़ा समझ लीजिए। वाइगोत्स्की के बारे में थोड़ा जान लीजिए। इनका पूरा नाम जो है, नाम इनका पूरा लेओ वाइगोत्स्की जो है प्यारे साथियों, ये आपके बारे में थोड़ा जान जाइए इनके बारे में। ये सबसे पहले रूस के वैज्ञानिक हैं। रूस के क्या है? मनोवैज्ञानिक हैं, याद रखिएगा। और इन्होंने क्या सिद्धांत दिया है? तो इन्होंने दिया है सामाजिक संस्कृति का सिद्धांत। सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत जिसको हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में है सोशल कल्चरल थ्योरी। सोशल कल्चरल थ्योरी कौन दिए हैं? तो सोशल कल्चरल थ्योरी दिए हैं आपका, यही दिए हैं प्यारे साथियों, ध्यान रखिएगा। कौन दिए हैं? यही दिए हैं, तो आपको चुकना नहीं है। सोशल कल्चर थ्योरी कौन दिए? यही दिए हैं। और इन्होंने समाज को, जिसको सोशल चीज बोलते हैं, सोशल संस्कृति को जिसको कल्चर बोलते हैं, साथ ही आपका भाषा को महत्वपूर्ण माने हैं। बच्चे के सीखने में किसको महत्वपूर्ण माने हैं? यही 3 जो याद रखिएगा। तो भाषा, संस्कृति और इसको, तो आपको संस्कृति को तो ही मानवे करते हैं, भाषा को भी मानते हैं, सामाजिक को मानते हैं, तो जैविक को इग्नोर करते हैं। तो यही आपका नेगेटिव। इग्नोर किसको करते हैं? इसको, तीनों को तो मानवे करते हैं। तो आपका आंसर कौन हो जाएगा? बी हो जाएगा। नेगेटिव का आंसर नेगेटिव होता है, उड़ा देंगे दिमाग में। अब इनसे एक और शब्द होता है पाड़ या ढांचा, या इसको बोलते हैं पाड़ या ढांचा को स्कैफोल्डिंग। बच्चे को दी जाने वाली अस्थायी मदद, दी गई अस्थायी मदद। अस्थायी मदद जो देते हैं बच्चे को, जैसे साइकिल सिखाए, साइकिल बच्चा शुरू में नहीं सीख पाता तो उसके मम्मी पापा या घर वाले कोई साइकिल को पीछे धरते हैं, उसको सिखाते हैं, तो टेम्पोररी मदद देते हैं, वही होता है पाड़ या ढांचा। और इनसे जेडपीडी भी एक है, समीप विकास का क्षेत्र, जो आगे आने वाले सवाल में हम इसको कराएंगे। तो इसका खैर आंसर कौन हो जाएगा? ये हो जाएगा, याद रखिएगा इसको। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल आपका प्यारे साथियों वही है, सवाल में थोड़ा जो हम अभी बता रहे थे आपको। लेओ वाइगोत्स्की के बारे में आगे है, ध्यान दीजिएगा। लेओ वाइगोत्स्की जो है सोशल कल्चरल थ्योरी, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत दिए, ये बता दिए। और मुख्य स्तंभ बता दिए हैं कि बच्चे को सीखने में समाज, सोसाइटी का, संस्कृति का, जिसमें जुड़ा हुआ उसका है, जो भी संस्कृति है, धर्म से जुड़ा हुआ है, और उसकी भाषा को महत्वपूर्ण माने हैं विकास मुख्य स्तंभ। ये 3 चीज जहां मिल जाए वाइगोत्स्की को ओम नमः स्वाहा सही होगा। और इनसे जुड़ा हुआ है पाड़ या ढांचा, ये भी बहुत पूछता है। पाड़ और ढांचा स्कैफोल्डिंग क्या होता है? तो सीखने के दौरान दी गई अस्थायी मदद, टेम्पोररी हेल्प। देता कौन है? उससे जो ज्यादा जानता है, यानी कि उसका नाम हो गया MKO, मोर, एम से मोर, के से नॉलेजेबल, ओ से अदर। अधिक ज्ञानवान व्यक्ति, उसके माता पिता, शिक्षक, उसके भाई, बड़े भाई बहन दे सकते हैं। तो ये आपका पाड़ या ढांचा कहलाता है, साइकिल सीखने में मदद करते हैं। एक और शब्द है जेडपीडी, जिसको बोलते हैं जेड से जॉन, पीस जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, समीपस्थ विकास का क्षेत्र। ये होता क्या है? जैसे आप वास्तविक आपका 80 नंबर आप ला रहे थे, अपने से पढ़ रहे घरे थे, तो जेटेट परीक्षा में, और आप टारगेट रखे हैं कितना? 120 का टारगेट रखे हैं, कितना? 120 का। लेकिन आपको हम हेल्प किए तो आप ले आए कितना? 90। आप हमारी मदद से 90 ले आए। तो समीपस्थ विकास क्षेत्र का होता है वास्तविक विकास क्षेत्र और आपका संभावित विकास क्षेत्र के बीच में अंतर जो होता है, उसी को बोलते हैं जेडपीडी।
अपना से लड़ते 80 और संभावना रखें टारगेट 120, लेकिन मेरी मदद से आप ले आए 90, तो 90 क्या कहलाएगा? जेडपीडी कहलाएगा। वास्तविक और संभावित विकास के बीच के अंतर जो आपका स्कोर आया वो है जेडपीडी, समीपस्थ विकास का क्षेत्र, जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट, जेडपीडी का फुल फॉर्म भी पूछ दिया जाता है। इसको ध्यान रखेंगे, आपके एग्जाम में छपेगा तो यही से छपेगा, आपको डरना नहीं है। हम आपको जिताने के लिए रहे हैं और आप जीतने के लिए बने हैं, आप जीतने के लिए सिकंदर बनने वाले हैं प्यारे साथियों। क्यों? क्योंकि आप जैसा सोचते हैं वैसा ही बनते हैं। तो आप सोचिए अच्छा इंसान बनिएगा, थिंकिंग भी पॉजिटिव, रिजल्ट भी पॉजिटिव। अच्छा सोचिएगा तभी अच्छा बनिएगा। जो नहीं पढ़ रहा है छोड़ दीजिए, 10 साल बाद एग्जाम हो रहा है फाइनली, और जो नेगेटिव सोच रहे हैं वो नेगेटिव माइंड भी होगा और वैसा ही नेगेटिव जाएगा और इस बार फेल कर जाएगा और आप बाजी मार लेंगे। तो आपको चुकना नहीं है, शांति से। जो आपके विरोधी जो बोले थे इस जन्म में जिसका नौकरी होता है भगवान से दर्शन होता है, लेकिन हम बोलते थे कि इसी जन्म में आपको नौकरी होगा और आप ही भगवान होंगे। यार कैसे? क्योंकि जो विरोधी बोला था आपसे जलता है ना, तो उनका मस्तक भी झुकेगा, उनका अहंकार भी टूटेगा। तो बस शांत होकर अपनी मंजिल को बढ़ता चला जा। आज तू जमाने के आगे झुका है, कल तेरा पूरा आसमान झुकेगा, पूरा आसमान झुकेगा। क्योंकि जो चीज चाह रहे हैं उससे आप वक्त दे रहे हैं, समय दे रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो परिणाम तो आपके पक्ष में होगा। क्योंकि भागवत गीता में कृष्ण भगवान बोले हैं, जो किस्मत में भी नहीं लिखा है वो कर्म से, मेहनत से मिलता है, तो आपको मिलने वाला है। बस आप जुड़े रहिए, आपकी सफलता निश्चित है। और आप चाहते हैं कि जेटेट का पल पल मिले और तैयारी का, तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना भूलेंगे। और आप चाहते हैं कि मेरा वीडियो लगातार आपको मिले और सीडीपी आपको दिमाग में से 30 में 30 आ जाए, तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब के साथ शेयर भी करें, शेयर करें दोस्तों के बीच में, ताकि मेरे लिए एनर्जी का काम करता है वो आपके लगातार वीडियो बना सके। चलिए आगे सवाल की ओर। बोला चौथा, वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं के घटनाओं के बारे में चिंतन करने लगता है। तो कब करता है? तो तार्किक चिंतन करने लग रहा है प्यारे साथियों। तो तार्किक चिंतन देख के कर रहा है, देखकर या स्पर्श करके करता है, तो ये आपको आ जाता है प्यारे साथियों मूर्त अवस्था में। इसमें आता है मूर्त संक्रियात्मक में आता है, याद रखिएगा, जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? कॉन्क्रीट ऑपरेशन स्टेज। यहां औपचारिक में क्या होता है? अमूर्त चिंतन करता है, अमूर्त चिंतन करता है। इसमें अपूर्व संक्रियात्मक में यहाँ पे बच्चा जो है जीववाद अपलटावी का ज्ञान नहीं होता है, याद रखिएगा। ये आपको सबसे ऊपर की अवस्था है 11 से ऊपर। अब ये आपका 2 से 7 साल की अवस्था है, 4 चरण है। वे आपका कब से है? तो आपका 7 से 11 साल, और ये आपका 0 से 2 साल। तो आपका मूर्त संक्रियात्मक में है, आपका हो जाएगा आंसर। यही पे पियाजे के अनुसार तार्किक चिंतन करना शुरू हो जाता है। चलिए तो 4 का सी, अगले सवाल की ओर। सवाल अगला आपके बीच में कोहलबर्ग के अनुसार, प्यारे से ध्यान दीजिएगा, कोहलबर्ग के अनुसार किस अवस्था में नैतिक बाह्य कारकों द्वारा निर्धारित होता है? कोहलबर्ग बताए हैं कि नैतिक विकास का सिद्धांत है। आइए कोहलबर्ग को पोस्टमार्टम करते हैं। कोहलबर्ग जानिए कि क्या सिद्धांत दिए? तो ये दिए नैतिक विकास का सिद्धांत। नैतिक विकास का सिद्धांत दिए है कि क्या सही है क्या गलत है। नैतिक विकास का सिद्धांत कौन दिया है? कोहलबर्ग, जो 3 चरण में बताया। पहला चरण जो है पूर्व परंपरागत चरण, पूर्व परंपरागत चरण, जिसको बोलते हैं प्री कॉन्वेंशनल स्टेज, ठीक है, जो आपको होता है 4 से 10 साल, ठीक है। और उसके बाद दूसरा चरण होता है पारंपरिक चरण, पारंपरिक चरण कॉन्वेंशनल स्टेज, जो 10 से 13 साल, ठीक है। और लास्ट है उत्तर पारंपरिक चरण, उत्तर पारंपरिक चरण, ठीक है ना, जो 13 वर्ष ऊपर। यहां पे जो पहला चरण होता है, यहां पे जो है बाह्य कारक द्वारा नैतिकता का प्रभाव पड़ता है। यानी कि यहां पे जो बच्चा डर से, भय से, दूसरे के मानक के अनुसार यहां पे सही गलत में निर्णय लेता है, पहला बाहरी कारक। अब यहां पे जो है समाज के अनुसार बनता है कि हम अच्छा लड़की, कोई प्रशंसा लड़का का हो रहा है बगले में, तो सोचे कि हम भी उसके जैसा करते, तो गुड बॉय गुड गर्ल बनने के यहीं पे होता है। इसी अवस्था में चाहता है कि हम भी, लोग हमको भी अच्छा लोग कहता है, और समाज के नियम को पालना करना चाहिए, क्योंकि समाज में व्यवस्था बनाए रखने के लिए। तो इसी अवस्था में समाज के अनुसार नैतिकता का प्रभाव होता है। और लास्ट में होता है, यहाँ पे नैतिकता का प्रभाव व्यक्तिगत होता है, खुद से डिसीजन लेता है क्या सही है और गलत है। तो आपसे बोला है कि कोहलबर्ग किस अवस्था में नैतिकता बाहरी कारक द्वारा दंड भय की वजह से ये होता है? पूर्व परंपरागत चरण। तो यानी कि पहला ऑप्शन ही आपका करेक्ट, और उड़ा देंगे हवा में। इसी में हिंस की कहानी पॉपुलर हुई थी। इसकी बीमार पत्नी के लिए दवा चुराता है, तो लोग, बच्चा जवाब दिया कि चुराएगा तो उसको सजा मिलेगा, और एक पक्ष था चुराएगा क्योंकि उसकी बीवी को जान बचाना है। यही कहानी इससे जुड़ा हुआ है। कोहलबर्ग, अगले सवाल कर बढ़ते हैं।
चलिए अगला सवाल, पियाजे तो बता ही दिए। चलिए कोहलबर्ग के अनुसार अगला है, कोहलबर्ग के अनुसार यहां पे बोल रहा है प्यारे साथियों कि कोहलबर्ग के सिद्धांत के पूर्व पारंपरिक चरण के अनुसार कोई नैतिक निर्णय लेते समय एक व्यक्ति के निम्नलिखित में से किस तरह प्रवृत्त होगा। देखिए पहला जो परंपरागत चरण है इसमें जो है दंड भय की वजह से, दंड और भय की वजह से यहां पे जो होता है ना डिसीजन लेता है बच्चा, घर में है पहला चरण जो होता है 4 से 10 साल में दंड भय की वजह से डिसीजन लेता है ताकि यहाँ पे वो बच सके, और दूसरा में अच्छा समाज के लिए अच्छा प्रशंसा हो उसका समाज में, उसके लिए अच्छा काम करना चाहता है, वो पारंपरिक चरण है। लेकिन यहाँ पे पहला बोला है पूर्व पारंपरिक चरण में अंतर्निहित संभावित दंड की वजह से, तो आपका ऑप्शन ए ही करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे दंड से बचने के लिए काम करता है, तो 6 का ए। अगला सवाल कर बढ़ते हैं। सवाल अगला आपके बीच में 7 नंबर क्या कहता है ध्यान दीजिएगा, बोल रहा है 7 नंबर उत्तर बाल्यावस्था में बालक भौतिक वस्तुओं जो सामने है उसको आवश्यक तत्व में परिवर्तन समझने लगते हैं, जैसे उसके द्रव्यमान में परिवर्तन कर सकते हैं तो समझ जाएगा, उसकी संख्या में परिवर्तन कर दीजिएगा उत्तर बाल्यावस्था में समझ जाएगा, और इसके भार में क्षेत्र में, ठीक है। और उत्तर बाल्यावस्था ही प्यारे साथियों यही पे बच्चा जो है चिंतन करने लगता है इसमें, क्योंकि बाल्यावस्था में आपका कितना अवस्था है, पहला आपका जो अवस्था है, पहला जो आपका है कौन है, प्रसव पूर्व अवस्था, प्रसव पूर्व अवस्था। फिर दूसरा आपका है जिसका नाम है शैशव अवस्था, फिर आपका है तीसरा बाल्यावस्था का 2 भाग, पूर्व बाल्यावस्था, पूर्व बाल्य अवस्था, और फिर आपका है लास्ट में उत्तर बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था याद रखिएगा। तो यहाँ पे पूर्व बाल्यावस्था में चीज नहीं होता, लेकिन उत्तर बाल्यावस्था में जैसे द्रव्यमान में कोई परिवर्तन कीजिए, संख्या में, क्षेत्र में, तो चीजों को समझ जाता है। जैसे कि एक आपको पता है कि एक मोटा बर्तन है, पतला है इतना, एक चौड़ा है, तो इस पानी से बदलेगा ना पहले तो समझ नहीं पाता, सोचा कि चौड़ा वाला में ज्यादा होगा, और अब उत्तर बाल्यावस्था में आएगा तो जहां जितना पतला है उसको पानी में डालेगा तो समझ आएगा कि पानी उतना ही है, बर्तन चेंज हुआ है। तो ये चीजों को यहाँ पे समझ जाता है, याद रखिएगा उत्तर बाल्यावस्था में समझ जाएगा, तो आपका ऑप्शन डी हो जाएगा सही। समझ जाइएगा, समझ जाइएगा। आप देखिएगा शैशव पूर्व बाल्यावस्था जन्म से 9 माह जो होता है गर्भ में बच्चा रहता है 9 माह का समय, शैशव प्रसव पूर्ण अवस्था, और शैशव अवस्था जहां पे बच्चा 0 से 2 साल अनुकरण करके सीखता है, पूर्ण रूप से माता पिता पर निर्भर होता है, और सबसे तेज शारीरिक और मानसिक विकास, शारीरिक और मानसिक विकास सबसे तेज शैशव अवस्था, याद रखिएगा सबसे तेज व्यवहार मूल प्रवृत्ति पर निर्भर यहीं पे शैशव अवस्था। फिर यहाँ पे पूर्व बाल्यावस्था, यहीं पे इसको बोलते हैं खिलौने की अवस्था, क्या बोलते हैं, खिलौने की अवस्था, यहीं पे बच्चा को बोलते हैं खिलौने की अवस्था। भाषा विकास सबसे तेज बोलेगा कि भाषा विकास सबसे तेज कब होता है, तो पूर्व बाल्यावस्था दिमाग में छाप लीजिएगा, सब छाप लीजिएगा। और खेलों की अवस्था उत्तर बाल्यावस्था, गंदी अवस्था टोली की अवस्था, गैंग की अवस्था उत्तर बाल्यावस्था, और क्षेत्र द्रव्यमान परिवर्तन कर दीजिएगा तो इसी अवस्था में समझता है, तो 7 का आपका डी हो जाएगा करेक्ट। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। यहां पे जो है लॉरेंस कोहलबर्ग की नैतिकता के बारे में बता ही थे कि कोहलबर्ग बोले कि वह गुण जो सही गलत के बारे में पहचान होता है। पहला चरण है प्राक रूढ़िगत चरण, पूर्व पारंपरिक चरण भी इसको बोलते हैं, प्री कन्वेंशनल स्टेज। दूसरा जो होता है पारंपरिक चरण 10 से 13, जो उत्तर पारंपरिक चरण 13 से ऊपर। तो यहाँ पे शुरू में देखते हैं बाहरी ताकतों के अनुसार दंड के आधार पर नैतिकता होता है, जिसका 2 सब स्टेज है, 2 लड़का, दंड अज्ञापलन और व्यक्तिगत लाभ, और इसका भी 2 लड़का है पारंपरिक चरण का, तो अंतर्निहित पारस्परिक संबंध, अच्छे लड़का लड़की बनने का गुण इसी का होता है सब स्टेज फर्स्ट। और सेकंड होता है सामाजिक व्यवस्था, जो समाज में नियम कानून बनाए रखने के लिए समाज के पालन करना चाहिए। अब इसका भी उत्तर पारंपरिक चरण में भी इसका 2 लड़का है, एक लड़का सामाजिक अनुबंध व्यक्तिगत अधिकार, बोला है कि नियमों सामाजिक व्यवस्था के लिए जरूरी है, लेकिन व्यक्तिगत अधिकारों को बदला जा सकता है। बोला कि नियम ऐसे हैं जो किसी का अधिकार को तोड़ रहा है, उल्लंघन हो रहा है, तो ऐसे कानून को तोड़ देना चाहिए। व्यक्तिगत डिसीजन लेता है यहाँ पे है अपने आप से, यहाँ पे बाहरी कारक से, दंड से, अब यहाँ पे समाज के अनुसार डिसीजन लेगा, यहाँ पे अपने व्यक्तिगत डिसीजन लेता है। सबसे लास्ट वाला उत्तर नैतिकता चरण, और सार्वभौमिक नैतिकता यहाँ पे दूसरों के लिए जीता है। तो ये आपको नैतिकता के हिंज की कहानी इसमें पॉपुलर हुआ था, ध्यान रखिएगा। नैतिकता के 3 चरण है, और सब स्टेज बात करें तो 2-2-2 सब का लड़का है, तो सब स्टेज 6 और लेवल 3 है जो दिख रहा है आपको। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। पियाजे के अनुसार
पियाजे के अनुसार बोल रहा है कि बच्चों के चिंतन में वयस्कों से कैसे भिन्न होते हैं, वयस्कों से प्रकार में भिन्न होते हैं बजाय मात्रा के। तो आपका प्रकार में, टाइप्स में भिन्न होते हैं, न कि मात्रा में। तो प्रकार, इसका ऑप्शन कौन हो जाएगा आपका, सी हो जाएगा करेक्ट, याद रखिएगा। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। पैसे तो जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, जो आपके एग्जाम में छपने की प्रबल संभावना है, याद रखिएगा। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की कितनी अवस्था में बांटा गया है? तो पियाजे के चरण कितने बांटे हैं? 4 चरण। कितने चरण? 4 चरण। जो पहला है प्यारे साथियों याद कीजिए, संवेदी अवस्था 0 से 2 साल। फिर दूसरा है जिसका नाम है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जो 2 से 7 साल। फिर तीसरा अवस्था है मूर्त संक्रियात्मक है जो 7 से 11। और लास्ट आपका चौथा चरण है वो कैसा है? वो आपका है औपचारिक है, याद रखिएगा, जो 11 से प्लस हो जाएगा। ये 4 चरण में बताएं तो ऑप्शन फर्स्ट ही आपका करेक्ट हो जाएगा। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। 10 नंबर बोल रहा है कि बच्चों के संज्ञानात्मक विकास, कोग्निटिव डेवलपमेंट सबसे अच्छे तरीके से कहां परिभाषित कर सकते हैं? सबसे अच्छा तरीका इसको कोग्निटिव डेवलपमेंट कहां कर सकते हैं? खेल के मैदान में। खेल के मैदान में तो कर सकते हैं, लेकिन सबसे बेस्ट आंसर कौन हो जाएगा? बी ऑप्शन, विद्यालय और कक्षाओं में, क्लास और स्कूल में कर सकते हैं। ये भी है लेकिन ज्यादा बेस्ट आपका यही हो जाएगा। चलिए आपका 10 का बी। चलिए अगले सवाल की ओर। पियाजे और वाइगोस्की के अनुसार चीजों को समझा रहा है। पियाजे और वाइगोस्की के अनुसार एक रचनात्मक कक्षा, क्रिएटिव क्लासरूम में क्या अधिगम सीखना कैसे होगा? पियाजे के अनुसार, वाइगोस्की के अनुसार एक रचनात्मक कक्षा के अधिगम सीखना कैसा होगा? तो शिक्षक द्वारा लिखवाया जाता है, विद्यार्थी निष्क्रिय। ए निष्क्रिय आपका पैसिव इंग्लिश में बोलते हैं। ए नेगेटिव वर्ड है, जहर वर्ड है, जहां भी मिले इसको उड़ा देना, ये ऑप्शन होगा ही नहीं, पहले उड़ा देंगे। फिर भी है उद्दीपन अनुक्रिया। ये तो उद्दीपन अनुक्रिया का संबंध किससे? थॉर्नडाइक से है। थॉर्नडाइक से बताए थे आपको। दीपक और अनु ने थॉर्नडाइक के पिंजरे से थॉर्नडाइक के पिंजरे से अपने बिल्ली को निकालने का प्रयास किया था। दीपक और अनु ने अपनी बिल्ली को थॉर्नडाइक के पिंजरे से निकालने का प्रयास किया था। तो हम बताए थे उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत बिल्ली पर प्रयोग किए थे, भूखा बिल्ली पे, और थॉर्नडाइक दिया पर्याप्त त्रुटि। ये तो आपको उद्दीपन उनका थॉर्नडाइक से, इससे कोई संबंध नहीं है। पुनर्बलन का सिद्धांत भी इनसे जुड़ा हुआ नहीं है, ये भी नहीं होगा। तो शिक्षार्थियों द्वारा स्वयं सृजित करते हैं और सक्रिय भूमिका निभाते हैं। ये दोनों वैज्ञानिक जो है ना आपका वाइगोस्की और पियाजे, ये रचनावाद वैज्ञानिक है, रचनावाद है, रचनावाद मानते हैं, बच्चे को अन्वेषक मानते हैं, बच्चे को खोजकर्ता मानते हैं। और बाकी जो वैज्ञानिक है वो आपका इस सिद्धांत को नहीं फॉलो करते हैं। तो आपका डी हो जाएगा करेक्ट। और अगले ऑप्शन की ओर, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। आप प्यारे साथियों, आप जीतने के लिए बने हैं, आपकी जीत तय है क्योंकि आप सही डायरेक्शन से बढ़ रहे हैं। आप जीतना आपका तय है क्योंकि आप, यह संघर्ष सिर्फ पाने का नहीं है, यह संघर्ष खुद को स्थापित करने का है, ताकि बता सके कमजोर हम नहीं, हमारा वक्त था, हमारा वक्त लेकिन अब नहीं है, क्योंकि आप सही डायरेक्शन से चीजों को समझ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, आपकी सफलता निश्चित है। आप जान लगा दीजिए, सपने वे नहीं होते हैं जो सोकर देखे जाते हैं, सपने वे होते हैं जो आपको सोने नहीं देते हैं। तो आपको, हम आपके साथ हैं, केवल मेरे साथ बने रहिए। आप जेईई परीक्षा में आप पास ही नहीं, आप 120 आने वाला है। बस आप ध्यान दीजिएगा, आप जुड़े रहिएगा। अगला सवाल, वाइगोस्की बच्चों को सीखने में निम्नलिखित में से किस किस कारक को महत्वपूर्ण भूमिका बनाते हैं? जैसे ही वाइगोस्की आया दिमाग में चल जाना चाहिए पहले ही, कुछ ना आया तो आपको 3 चीज, समाज को, संस्कृति को और भाषा को महत्वपूर्ण माना है। सोशल, कल्चरल और लैंग्वेज, ये 3 दिमाग में तुरंत होना चाहिए। और चौथा पाड़ और ढांचा, बच्चा का अस्थायी सहयोग दिया जाता है सिखाने में। जैसे साइकिल सिखाने में उसके मम्मी पापा, उसके बड़े भाई बहन सिखाते हैं कि नहीं, अस्थायी फिर सीख जाता है। उसके साथ जेडपीटी, ये दिमाग जैसे क्वेश्चन क्यों करते हैं, क्वेश्चन आते हैं आपको दिमाग में दौड़ जाना चाहिए, वैसा होना चाहिए पढ़ाई तैयारी, नहीं कि देख रहे हैं देखते सवाल खत्म। तो हम नवस्वाह करेंगे। यहां पे बोला है कौन सा कारक पर महत्वपूर्ण बल देते हैं? किस पर बल देते हैं? किस पर बल देते हैं? तो आपको समाज, संस्कृति, ये सब कौन है? अनुवांशिकी पर तो बल नहीं देते हैं, नैतिकता पर भी नहीं, शारीरिक पर भी नहीं। तो आपको डी ऑप्शन में दिया सामाजिक। सामाजिक, तो ये 3 चीज बोलवे करते हैं, कौन कौन? समाज, संस्कृति और आपका भाषा, ये 3 चीज को महत्वपूर्ण मानते हैं। सोशल, कल्चरल और भाषा को सीखने में महत्वपूर्ण कौन मानते हैं? वाइगोस्की। तो आपका ओम नमः स्वाहा कौन हो गया? डी करेक्ट। चल देंगे, ऐसे चीजों को दिमाग में दौड़ना चाहिए। वाइगोस्की आते क्वेश्चन क्यों करते हैं?
क्वेश्चन करते इसलिए कि आपको दिमाग में सब रिकॉल हो जाए, तो रिकॉल करे, ये नहीं कि केवल कहूं ऊंच ऐसे गिरते गिरते सवाल सोल्व करने से क्या फायदा, आपको दिमाग में दौड़ना चाहिए, मेरा लक्ष्य ही है आपको। चलिए अगले सवाल की ओर। सवाल अगला आपके बीच में है, ध्यान दीजिएगा। बोला कि सीखने के सिद्धांतों के संदर्भ में स्कैफोल्डिंग किसके ओर संकेत करते हैं? स्कैफोल्डिंग यानी इसको बोलते हैं पाड़ या ढांचा। पाड़ या ढांचा पहले ही बता दिए हैं, बच्चे को सीखने के दौरान दी गई अस्थायी मदद, टेम्पोररी मदद जो करते हैं, जो हेल्प करते हैं, वही क्या होता है? पाड़ या ढांचा। तो किस ऑप्शन में है जी? विद्यार्थियों को गलतियों के कारण पता लगाना। ये तो होता है, आपको गलतियों का पता किस में लगाते हैं? निदानात्मक परीक्षण में। डायग्नोस करते हैं, जब डायग्नोस और रेमेडियल टीचिंग का आता है, जहां पर रेमेडियल बच्चे को उपचार करना, तो कारण का पता लगाते हैं, गैप का, नॉलेज का, तो वो तो होगा नहीं, निदान में होता है। अनुरूप शिक्षण, ये भी ऑप्शन गलत। आपको अधिगम की पुनरावृत्ति, ये भी नहीं होगा। नंबर सवाल 3 गलत। आपको यहाँ पे सीखने के वयस्क द्वारा दी गई अस्थायी सहयोग। वयस्क कौन होता है? जो सहयोग कौन करेगा? जो उससे ज्यादा जानकार है, ज्यादा जानकार हुए ना करेगा, MKO, मोर नॉलेजेबल अदर। तो आपको सीखने के दौरान वयस्कों के द्वारा दिया गया अस्थायी टेम्पोररी हेल्प, तो आपका हो जाएगा ऑप्शन डी। ऐसे चीजों को पढ़िए, दिमाग में छपेगा ही और छपवा देंगे। आप डरना नहीं है, डर के आगे जीत होता है और जीत आपके हाथ में। 14 सवाल। बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं। बोल रहे हैं बच्चे दुनिया के बारे में अपना समझ का सृजन करते हैं। सृजन बोल दे, नन्हे वैज्ञानिक बोल दे, या अन्वेषक बोल दे, या रचनावाद बोल दे, ये तमाम चीज जुड़ा हुआ पियाजे से है। समझ लीजिएगा, पियाजे जो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिए हैं। नन्हे वैज्ञानिक सृजनकर्ता माने, ये सभी को श्रेय जाता है पियाजे को। ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट। प्यारे साथियों याद रखिएगा। तो आपको हॉलबर्ग क्या दिए हैं? नैतिक विकास का सिद्धांत। नैतिक विकास का सिद्धांत स्किनर क्या दिए हैं? बोले थे कि उनकी चूहा स्किन जैसा क्रिया करने लगा, तो BF स्किनर क्या दिए हैं? क्रिया प्रसून सिद्धांत, और बिल्ली अपना चूहा पर प्रयोग किए थे। और आप कमेंट कीजिएगा कि इवान पॉवलोव कौन सा सिद्धांत दिए हैं? याद रखिएगा, सभी सिद्धांत को ट्रिक से आपको दिमाग में घुसा दिए हैं। नहीं देखे हैं तो मेरा वीडियो में देख लीजिएगा जाके। तो आपको कमेंट करना है कि इवान पॉवलोव कौन सा सिद्धांत दिया है। प्यारे साथियों याद रखिएगा। तो ऐसा बता दिया, अगले सवाल की ओर बढ़िएगा। जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट यानी कि समीपस्थ विकास का क्षेत्र, ZPD, ये जुड़ा हुआ किससे? अभी ना बताया जी, ये तो वाइकोस्की से जुड़ा हुआ है। बंडूरा क्या दिया है? तो बंडूरा सामाजिक अधिगम का सिद्धांत, सामाजिक अधिगम का फिल्म देखेगा, हीरो हीरोइन से प्यार कर लो तो प्यार करने लगेगा, मम्मी पापा से प्यार करो तो प्यार करना, तो सामाजिक अधिगम से ये दिया आपका बंडूरा। लेकिन पियाजे अभी तुरंत बता संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, और स्किनर तो क्रिया प्रसून का सिद्धांत। बच्चा कौन? वाइगोस्की, तो उड़ा देंगे, अभी तुरंत बता दिए हैं। वाइगोस्की दिया आपका समीपस्थ विकास का क्षेत्र, पाण या ढांचा कह दे, समाज संस्कृति भाषा कह दे सीखने में, या बच्चे से आंतरिक अपने खुद से बात करना, व्यक्तिगत वार्ता कहे, ये सभी जुड़ा हुआ वाइगोस्की से है। ऑप्शन 14 का डी टिक करेंगे। अगले सवाल की ओर चलिए। अगले सवाल क्या कहता है? बोला कि वाइगोस्की और पियाजे के परिप्रेक्ष्यों में भिन्नता क्या है? पियाजे और वाइगोस्की में भिन्नता क्या है? अब बोल दे कि समानता क्या है। आप यही पूछ सकता था कि समानता क्या है, तो दोनों चीज बताएंगे प्यारे साथी, याद रखिएगा। तो दोनों में समानता है कि अगर समानता का भिन्नता पूछा है कि दोनों में भिन्नता विचार में क्या है, तो व्यवहारवादी सिद्धांतों को आलोचना करते हैं, ये तो समानता है, ये तो दोनों में समानता है, ये दोनों मिलकर तो बोलते हैं कि इनका दोनों में समानता है, कि व्यवहारवादी को दोनों खिलाफ है। ये समानता आपसे भिन्नता बोला है कि दोनों में विचार में अलग क्या है। बच्चों के पालन पोषण के परिवेश को उपलब्ध कराने की भूमिका, जी इसी में दोनों में कहीं ना कहीं आपका यही ऑप्शन होगा, दोनों में ही भिन्नता है। ये परिवेश को महत्वपूर्ण मानते हैं। परिवेश को महत्वपूर्ण कौन मानते हैं? परिवेश में समाज होता है, संस्कृति होता है और भाषा होता है, इसको महत्वपूर्ण मानते हैं वाइगोस्की। और इस चीज को महत्वपूर्ण नहीं मानते, इसको इग्नोर कौन करते हैं? इग्नोर करते हैं पियाजे। तो इन दोनों में भिन्नता आपका है, ऑप्शन बी की ओर टिक कर देंगे। और दोनों में समानता क्या है? पियाजे और वाइगोस्की,
वाइगोत्स्की में समानता क्या है? समानता, तो दोनों व्यवहारवाद के खिलाफ हैं, व्यवहारवाद के खिलाफ हैं। व्यवहारवाद जो वैज्ञानिक होते हैं, जो शिक्षा के उसके खिलाफ है। दूसरा चीज है, दोनों में समानता क्या है कि इन्होंने व्यवहारिका और इस साथ में इसमें जो है आपका, सॉरी आपको ऑप्शन इसका सी आंसर होगा, ठीक है ना, भाषा चिंतन के में दृष्टिकोण, भाषा और चिंतन सही होगा आपका, गलती हम लोग कर रहे थे। और इसमें जो एक और है, ये सक्रिय निर्माता मानते हैं, बच्चे को सक्रिय निर्माता मानते हैं, ये समानता है। और अलग क्या है, तो भाषा और चिंतन के संबंध में ये आपका अलग है, तो आपका सी टिक होगा। देखिए वाइगोत्स्की क्या बोलते हैं कि भाषा और चिंतन जो है अलग अलग शुरू में चलता है, भाषा और चिंतन क्या चलता है, अलग अलग चलता है, लेकिन जब 3 वर्ष का बच्चा हो जाता है तो भाषा और चिंतन एक साथ हो जाता है। ये कौन बात बोलते हैं, ये आपको बोलते हैं आपका वाइगोत्स्की। और जहां तक बात है पियाजे का, तो पियाजे बोलते हैं कि, पियाजे बोलते हैं जानते हैं क्या, जो भाषा है ना, विचार अपना व्यक्त करने का एक साधन मानते हैं, भाषा को कोई महत्वपूर्ण नहीं मानते हैं। लेकिन जहां वाइगोत्स्की की बात है तो भाषा चिंतन को एक साथ लेकर चलते हैं। आपको भाषा चिंतन को, एक भाषा चिंतन को शुरुआत में एक अलग अलग, और 3 साल के जिसमें होगा तो भाषा चिंतन को बोलते हैं कि एक साथ हो जाता है वाइगोत्स्की। लेकिन ये बोलते हैं कि भाषा कुछ नहीं है, मैंने उसका विकास विचार है, तो विचार अपना व्यक्त करने का साधन केवल भाषा का मानते हैं, और भाषा को सीखने का माध्यम मानते हैं समाज, भाषा और संस्कृति को वाइगोत्स्की। तो यहीं पे भिन्नता आपका है ऑप्शन सी की ओर। और समानता क्या है कि दोनों व्यवहारवाद के खिलाफ हैं और आपको ज्ञान का सक्रिय निर्माता मानते हैं दोनों। तो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, ये भिन्नता दोनों में, अंतर पूछा था। जो भी 2 महान वैज्ञानिक होते हैं उनमें विचार में भिन्नता पाई जाती है, याद रखिएगा। रोहित ने अजय की डेस्क की ली हुई पेंसिल वापस कर दी क्योंकि उसे पकड़े जाने पर सजा मिलने का प्रावधान था। तो सजा मिलने का प्रावधान किसमें है, पूर्व परंपरागत चरण, जिसमें बोलता है दंड आज्ञा पालन। यहां पे कुछ गलती करता है। नैतिकता कैसे होती है, नैतिकता बाह्य कारक से, तो बाह्य कारक क्या है, डर है, उसको भय है कि हमको सजा मिलेगा, तो सजा मिलने का डर से वजह से किसमें करता है, पूर्व परंपरागत चरण में। तो आपको हो जाएगा ऑप्शन ए। और परंपरागत चरण में क्या होता है, समाज के अनुसार सही गलत का निर्णय लेता है, और आपको उत्तर पारंपरिक चरण में व्यक्तिगत खुद से सही निर्णय लेता है, खुद से कि क्या सही और गलत है। पूर्व पारंपरिक चरण में दंड के वजह से इस चीजों को करता है, नैतिकता। तो 17 का ए टिक कर देंगे, ऑप्शन ए। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल आपके बीच में है, बच्चों के बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान की गई है। बच्चों के बौद्धिक विकास, संज्ञानात्मक विकास को 4 विशिष्ट अवस्था में बता रहे हैं। जहां बोले संज्ञानात्मक विकास, संज्ञानात्मक विकास बोल दे, या बोल दे बौद्धिक विकास, क्या बोल दे, बौद्धिक विकास बोल दे, या विकासात्मक बोले, विकासात्मक सिद्धांत, विकासात्मक सिद्धांत बोल दे। ये सभी को 4 चरण स्टेज बता दिए हैं। ये कौन आपका है, ये आपका पियाजे साहब हैं, याद रखिएगा। तो ऑप्शन किसको मार देंगे, सी की ओर टिक कर देंगे। और स्किनर बताए क्रिया प्रसून सिद्धांत, और कोहरबर्ग नैतिक विकास का सिद्धांत। अब एरिक्सन आप कमेंट कीजिएगा एरिक्सन जो है कौन सा सिद्धांत दिया है। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। चलिए अगला सवाल यहीं पे है, प्रचलित योजनाओं में नई योजनाओं को जोड़ने को किस हम जानते हैं। तो देखिए, पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान से जोड़ना, पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान से जोड़ना, नए ज्ञान से जोड़ना, एक कहलाता आपको है आत्मसातकरण, आत्मसातकरण। और पूर्व ज्ञान में, पूर्व ज्ञान में परिवर्तन करके, परिवर्तन करके नए ज्ञान से जोड़ना, एक कहलाता है समायोजन। यदि पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान से डायरेक्ट जोड़ रहा है तो कहलाता है आत्मसातकरण। लेकिन पूर्व ज्ञान में कुछ संशोधन करके नए ज्ञान से जोड़ रहा है तो कहलाता आपका है समायोजन। पूर्व ज्ञान में कुछ परिवर्तन कर रहा है तब नया ज्ञान से जोड़ रहा है तो कहलाता आपका है समायोजन। तो आपका क्या पूछा आपसे है, आपको डायरेक्ट बोला कि परिचित नई जानकारी को जोड़ने के लिए बोला, परिवर्तन की कोई बात ही नहीं कर रहा है। तो ऑप्शन कौन हो जाएगा, ऑप्शन सी आत्मसातकरण, जिसका 19 का सी हो जाएगा। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। फिर अगला सवाल है कि नवीन जानकारी को
सवाल है, देखिएगा, नवीन जानकारी को शामिल करने के लिए वर्तमान स्कीमा में बदला जा रहा है, यानी कि पूर्व की जानकारी में बदल रहा है, जिसमें बदल के शामिल करता है तो कहलाता क्या है, वो कहलाता है समायोजन। परिवर्तन करके शामिल करेगा तो समायोजन, और पूर्व ज्ञान को डायरेक्ट जोड़ लेगा तो कहलाता आत्मसात करना है। तो ऑप्शन आपका सी। और आज का क्लास लास्ट था। अब इसमें कुछ ऑप्शन है। अनुकूलन, तो जैसे कि सामंजस्य बैठाना आपस में, वो चीज क्या होता है, वो अनुकूलन। और अहम केंद्रित, तो आपको लगता है कि जो हम कर रहे हैं वही सब सही है, वो आप अहम केंद्रित कहलाता है। तो आपका ए हो गया सही। और यहाँ पे प्यारे साथियों ए हो गया सही और ए हो गया इंड आपका सवाल। और अब जुड़ते हम लोग हैं कि आप जेटेट से बैच से मेरा जुड़ना चाहते हैं तो यहाँ पे दिया हुआ नंबर से आप जुड़ सकते हैं, जहां पे आपको एक बेहतरीन नोट्स मिलेगा जो जेसीईआरटी पर आधारित नोट्स मिलेगा, अनुभवी शिक्षकों के माध्यम से तैयार किया गया है। और पीवाईक्यू और प्रैक्टिस सेट एक साथ मिल जाएंगे। और आपको डेली होमवर्क में एक इसके साथ मिलता है, होमवर्क में डेली आपको टेस्ट और आपको थ्योरी भी मिलता है, और ये एग्जाम तक मिलेगा, याद रखिएगा। होमवर्क देते हैं और चीजों को बताते हैं कैसे चीजों को पढ़ना है, तो इसके साथ ही नोट्स के साथ आपको एक्स्ट्रा मिलता है, ताकि आपकी तैयारी बेहतरीन ही नहीं बहुत बेहतरीन हो। और आप जेसीईआरटी के नोट्स को लाइन बाय लाइन चीजों को, जिसमें नागपुरी खोटा, संस्कृत हो, सीडीपी हो, मैथ हो, ईवीएस हो, जो भी नोट्स होता है एसएसटी वाले के एसएसटी एक साथ मिल जाएंगे और तैयारी बेहतरीन होगी। और मैंने खुद ही सीटेट पास किया है और हमसे पढ़े हुए लोग 15 दिन में सीटेट पास कराते हैं, तो आपको भी 100% पास कराएंगे। आपकी सफलता निश्चित ही 100% है, क्योंकि आप सटीक रणनीति के साथ थिंकिंग भी पॉजिटिव, रिजल्ट पॉजिटिव। सोचिए अच्छा बनिएगा और गलत का छोड़िए, और अपना पीछे क्या हुआ उसको भूल जाइए। वर्तमान में आप अभी क्या कर सकते हैं उसको ही बेस्ट कीजिए, जो कि जो चीज आपको चैलेंज करता है वही आपको चेंज करता है। सपने वे नहीं होते हैं जो सो कर देखे जाते हैं, सपने वे होते हैं जो आपको सोने नहीं देते हैं। प्यारे साथियों, अब विरासत से तय नहीं होंगे सियासत के फैसले, अब उड़ान तय करेगा आसमान किसको, आपका होगा। क्योंकि जो चाह रहे हैं उससे वक्त दे रहे हैं, समय दे रहे हैं, वक्त वो चिल्ला कर देंगे जो चीज चाहते हैं। जय हिंद साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखें, मेहनत करें, आने वाला समय सुनहरा होने वाला है। जय हिंद साथियों, मेहनत कीजिए, पढ़िए, आने वाला समय आपका होगा, आप सफलता का स्वाद चखने वाले हैं। जय हिंद साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखें।